हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंद, और उसमें भी आज हम 11वां अध्याय एकादश अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 11वें अध्याय में हम श्रवण करेंगे जो 4 वर्ण है, जो वर्णाश्रम पद्धति, इसके विषय में। श्री शुक उवाच श्रुत्वेहितं साधु सभासभाजितं महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदान्वितः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भक्त प्रहलाद महाराज जिनके कार्यकलाप तथा चरित्र की पूजा तथा चर्चा ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महान भक्त करते हैं, उनके विषय में सुनने के पश्चात महापुरुषों में सर्वाधिक आदरणीय युधिष्ठिर महाराज ने श्री नारद मुनि से अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में पुनः पूछा। ये सारी चर्चाएं श्रवण करने के पश्चात जो भक्तराज प्रहलाद महाराज के संबंध में है और जिनकी चर्चा ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महान भक्त भी करते हैं, प्रहलाद महाराज का इतना परम पावन चरित्र, इसको श्रवण करने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज जी अन्य प्रश्न नारद मुनि से कर रहे हैं। श्री युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत् पुमान् विन्दते परम। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे धर्म के उन सिद्धांतों के विषय में सुनने का इच्छुक हूँ जिनसे मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त कर सकता है। मैं मानव समाज के सामान्य वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा वर्णाश्रम धर्म के नाम से विख्यात सामाजिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रणाली के विषय में सुनना चाहता हूँ। भवान प्रजापतेः साक्षादात्मजा परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मस्तपो योग समाधिभिः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप प्रजापति ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं। आप अपनी तपस्या, योग तथा समाधि के कारण ब्रह्मा जी के समस्त पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नारद जी से ये युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं। नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परम विदुहा करुणाः साधवः शान्तस्त्वद्विधान तथा परे। शांत जीवन तथा दया में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, और आपसे बढ़कर कोई यह नहीं जानता कि भक्ति किस प्रकार की जाए या ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार बना जाए। अतएव आप गुह्य धार्मिक जीवन के समस्त सिद्धांतों के जानने वाले हैं, और आपसे बढ़कर उन्हें अन्य कोई नहीं जानता। श्री नारद उवाच नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्मसेतवे वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायण मुखाच्युतम्। श्री नारद मुनि ने कहा, मैं सर्वप्रथम समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के संरक्षक भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके नित्य धार्मिक पद्धति के सिद्धांतों को बताता हूँ, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, जिन्हें मैंने भगवान श्री नारायण के मुखारविंद से सुना है। यो अवतीर्यात्मनो अशेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः
लोकानां स्वस्तये अध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे। भगवान श्री नारायण अपने अंश नर सहित इस संसार में दक्ष महाराज की मूर्ति नाम की पुत्री से प्रकट हुए। धर्म महाराज द्वारा उनका जन्म समस्त जीवों के लाभ के निमित्त था। वे आज भी बद्रिकाश्रम नामक स्थान के निकट महान तपस्या करने में लगे हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ये श्रवण करवा रहे हैं। और आज के समय में भी जो तपस्या के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है वो बद्रिकाश्रम है, क्योंकि स्वयं भगवान वहां पर तपस्या की लीला कर रहे हैं। धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरिः स्मृतम च तद्विदाम राजन येन चात्मा प्रसीदति। परम पुरुष अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के सार, समस्त धार्मिक सिद्धांतों के मूल तथा महापुरुषों की स्मृति हैं। हे राजा युधिष्ठिर, इस धर्म के सिद्धांत को प्रमाण स्वरूप समझना चाहिए। इसी धार्मिक सिद्धांत के आधार पर सबकी तुष्टि होती है। यहाँ तक कि मनुष्य के मन, आत्मा तथा शरीर की भी तुष्टि होती है। केवल बाहर का लौकिक धर्म नहीं है, ये मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्। संतोषः समदृक्सेवा ग्राम्यो परमासनः नृणां विपर्ययेक्षा मौनमात्म विमर्शनम्। अन्नाद्यादेह संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेष्वात्मदेवता बुद्धिः सुतरां निषुपाण्डव। श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः सेवेज्यावन तिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्। नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः त्रिसंलक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। इसमें साथ साथ 5 श्लोक जो 8वें से और 12वें तक के 5 श्लोकों का संकलन किया गया। सभी मनुष्यों को जिन सामान्य नियमों का पालन करना होता है वे सत्य, दया, तपस्या, दिन में 2 बार स्नान, सहनशीलता, अच्छे बुरे का विवेक, मन का संयम, इंद्रिय संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, शास्त्रों का अध्ययन और सरल जीवन जीना, संतोष, साधु पुरुषों की सेवा, अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना, मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता समझना, गंभीर तथा शांत बने रहना एवं व्यर्थ की बातें करने से बचना, मनुष्य शरीर है या आत्मा इसके विषय में विचार करना, सभी जीवों वो मनुष्य या पशु जो भी उनमें अन्न का समान वितरण करना, प्रत्येक आत्मा को और उनमें भी विशेषतः मनुष्यों को परमेश्वर के अंश के रूप में देखना, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के क्रियाकलापों तथा उनके उपदेशों को सुनना जो साधु पुरुषों के आश्रय हैं, इन कार्यों तथा उपदेशों का कीर्तन करना, इनका नित्य स्मरण करना, सेवा करने का प्रयास और पूजन करना, नमस्कार करना, सेवक बनना, मित्र बनना और आत्मसमर्पण करना। हे राजा युधिष्ठिर, मनुष्य जीवन में इन 30 गुणों को अर्जित करना चाहिए। मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ये संपूर्ण मनुष्यों के लिए है, केवल जिन्होंने भारत में जन्म लिया हो या जो सनातन धर्म के अंतर्गत जन्म लेते हैं उनके लिए नहीं, ये सभी मनुष्यों के लिए
आवश्यक बताया गया शास्त्रों में कि ये गुण वो अवश्य विकसित करें अपने आचरण में। और इसीलिए ये जो युग धर्म है, स्वयं कलयुग पावना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु, उन्होंने वैष्णव जो ये संस्कृति है, भगवत भक्ति है, इसका सर्वत्र प्रचार करने के लिए हम सभी को आज्ञा दी है। पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम। क्योंकि जब हम भक्ति के लिए प्रयास करते हैं तो ये सद्गुण स्वयं हमें आना, हमें प्रकट होना या उपस्थित होना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर हम एक एक के लिए भी पूरे जीवन भर लगेंगे तो बहुत मुश्किल होगा ऐसे आर्टिफिशियली, पर जब भक्ति के लिए प्रयास करेंगे तो ये सद्गुण स्वयं हम में आने लगेंगे। संस्कारा यत्रा विच्छिन्नाः सा द्विजो अजो जगाद यम इज्जाध्ययन दानानि विहितानि द्विज जन्मनाम जन्म कर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः। जो मनुष्य अविच्छिन्न रूप से वैदिक मंत्रों द्वारा संपन्न होने वाले गर्भाधान संस्कार तथा अन्य नियत विधियों द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं और तथा जिनकी स्वीकृति ब्रह्मा जी द्वारा दी जा चुकी है, वे द्विज कहलाते हैं। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जो अपनी पारिवारिक परंपरा तथा अपने आचरण द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान की पूजा करें, वेदों का अध्ययन करें और दान दें। इस पद्धति से उन्हें आश्रमों के नियमों का पालन करना चाहिए। आश्रम जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्या प्रतिग्रह राज्ञो वृत्तिः प्रजा गोप्तुर्विप्राद्वा करादिभिः। ब्राह्मण हेतु 6 वृत्ति परक कर्तव्य हैं, क्षत्रिय हेतु दान लेना वर्जित है, किंतु वह इनमें से अन्य 5 कर्तव्य कर सकता है। राजा या क्षत्रिय को ब्राह्मण से कर वसूलने की अनुमति नहीं है, किंतु वह अपनी अन्य प्रजा पर न्यूनतम कर, सीमा शुल्क तथा दंड के रूप में जुर्माना लगाकर अपनी जीविका चला सकता है। वैश्यस्तु वार्तावृत्तिः स्यान् नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्। व्यवसायी वर्ग को सदैव ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना चाहिए और कृषि, व्यापार तथा गोरक्षा जैसे वृत्तिपरक कर्तव्यों में लगे रहना चाहिए। शूद्र का एकमात्र कर्तव्य है उच्च वर्ण में से किसी को स्वामी बनाना और उनकी सेवा करना। वार्ता विचित्रा शालीन यायावरशिलोच्छनम् विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयम् श्रेयसी चोत्तरोत्तरा। विकल्प के रूप में ब्राह्मण वैश्य की कृषि, गोरक्षा या व्यापार की वृत्तियां ग्रहण कर सकता है। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए वह उस पर आश्रित रह सकता है। वह प्रतिदिन धान के खेत में जाकर भिक्षा मांग सकता है तथा स्वामी द्वारा खेत में छोड़ा अन्न इकट्ठा कर सकता है, या अन्न के व्यापारियों के जो संस्थान है यहाँ वहां गिरे हुए अन्न को एकत्र कर सकता है। जीविका के ये 4 साधन है जिन्हें ब्राह्मण भी अपना सकते हैं। इन चारों में से प्रत्येक साधन आगे वाले से पहला श्रेष्ठ है। उत्तरोत्तर जघन्योनोत्तमां वृत्ति मनापदि भजेन नरः ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वसः। आपातकाल के अतिरिक्त निम्न लोगों को उच्च वर्ग के व्यावसायिक कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, यदि आपातकाल हो तो क्षत्रिय के अतिरिक्त अन्य सभी मनुष्य अन्य व्यक्तियों की जीविकाएं स्वीकार कर सकते हैं। ऋतामृताभ्यां जीवेता मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्यामपि वा न स्ववृत्त्या कदाचन ऋतुमुच्छशिलं प्रोक्तम् अमृतं यद् याचितं मृतं तु नित्ययान्या स्यात् प्रमृतं
कर्षणं स्मृतं सत्यानृतं च वाणिज्यं स्वावृत्तिर्नीचसेवनं वर्जयेत तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सिताम् सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः। आपातकाल में मनुष्य ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत तथा सत्य नृत नामक विभिन्न वृत्तियों में से किसी एक को स्वीकार कर सकता है, किंतु कुकर वृत्ति को कभी नहीं अपनाना चाहिए। उच्छृंखल वृत्ति में खेती से अन्न एकत्र करने की वृत्ति होती है, इसे ऋत कहते हैं। बिना भीख मांगे एकत्र करना अमृत कहलाता है। अन्न की भीख मांगना मृत है। जमीन को जोतना प्रमृत है और व्यापार करना सत्यानृत है। किंतु निम्न पुरुषों की सेवा करना स्ववृत्ति या कुकर वृत्ति कहलाती है। विशेषतः ब्राह्मणों और क्षत्रियों को शूद्रों की निम्न तथा गर्हित सेवा में नहीं लगना चाहिए। ब्राह्मणों को समस्त वैदिक ज्ञान में पटु होना चाहिए और क्षत्रियों को देवताओं की पूजा से भली भांति परिचित होना चाहिए। इसमें केवल वर्ण विशेषों को कुछ वैसे हाईलाइट नहीं किया जा रहा, साथ साथ उनके कर्तव्य भी दिए जा रहे हैं कि जिस वजह से हम उनको वो माने कि ये ब्राह्मण है या ये क्षत्रिय हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्राह्मणों के लिए वैदिक साहित्यों का अध्ययन और क्षत्रियों के लिए देव पूजा। समोदमस्तपः शौचं संतोषः शान्तिरार्जवम् ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्म लक्षणम्। ब्राह्मण के लक्षण इस प्रकार है: मन का संयम, इंद्रियों का संयम, तपस्या तथा आत्म संयम, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सरलता, ज्ञान, दया, सत्य तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस्त्यागश्चात्मजया क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च सत्यं च क्षत्रलक्षणम्। युद्ध में धाक जमाना, अजेय, धैर्यवान, तेजवान तथा दानवीर होना, शारीरिक आवश्यकताओं को वश में करना, क्षमाशील होना, ब्राह्मण नियमों के प्रति अनुरक्त होना तथा सदैव प्रसन्न रहना और सत्यनिष्ठ होना, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवगुर्वच्युते भक्ति त्रिवर्ग परिपोषणम आस्तिक्यमुद्यमो नित्यम नैपुण्यम वैश्य लक्षणम। देवता, गुरु तथा भगवान श्री विष्णु के प्रति सदैव समर्पित, धर्म, अर्थ तथा काम में प्रयत्नशीलता, गुरु तथा शास्त्र के वचनों में विश्वास तथा धनार्जन में निपुणता सहित सदैव प्रयत्नशील रहना, ये वैश्य के लक्षण हैं। शूद्रस्य सन्नतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया अमन्त्र यज्ञो यस्तेयं सत्यम गो विप्र रक्षणम्। समाज के उच्च वर्णों को नमस्कार करना, सदैव स्वच्छ रहना, द्वैत भाव से मुक्त रहना, अपने स्वामी की सेवा करना, मंत्र पढ़े बिना यज्ञ करना, चोरी न करना, सदा सत्य बोलना और गायों तथा ब्राह्मणों को सदा संरक्षण प्रदान करना, ये शूद्र के लक्षण हैं। स्त्रीणां च पति देवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुष्व अनुवृत्तश्च नित्यं तद्व्रत धारणम्। पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये चार नियम पतिव्रता स्त्री हेतु पालनीय हैं। सम्मार्जनोपलेपाभ्यां ग्रहमण्डन वर्तनः स्वयं च मंडिता नित्यं परिमृष्ट परिच्छदा कामरुच्चावचः साध्वी प्राश्रयेण दमेन च वाक्येह सत्येह प्रियेह प्रेम्णा काले काले भजेत पतिम्। पतिव्रता साध्वी स्त्री को चाहिए कि अपने पति की प्रसन्नता हेतु स्वयं को सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजाए और स्वर्णाभूषणों से अलंकृत हो, सदैव स्वच्छ तथा निर्मल वस्त्र पहने, अपना घर बुहारे और उसे पानी
तथा अन्य तरल पदार्थों से स्वच्छ बनाए, जिससे समस्त घर सदा शुद्ध और स्वच्छ रहे। उसे गृहस्थी की सामग्री एकत्रित करनी चाहिए और घर को अगुरु और पुष्पों से सुगंधित रखना चाहिए। उसे अपनी पति की इच्छा पूर्ति हेतु हमेशा हेतु तैयार रहना चाहिए। साध्वी स्त्री को विनीत तथा सत्यनिष्ठ रहकर, अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर तथा मधुर वचन बोलकर, काल तथा परिस्थिति के अनुसार अपने पति की प्रेम पूर्ण सेवा में लगे रहना चाहिए। संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक् अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतिं त्वा पतितं भजेत्। साध्वी स्त्री को लालची नहीं होना चाहिए, अपितु उसे अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। उसे गृहस्थी के काम काज में अत्यंत पटु होना चाहिए और धार्मिक नियमों से पूर्णतया अवगत होना चाहिए। उसे मधुर और सत्य भाषणी होना चाहिए। उसे अत्यंत सतर्क और सदैव शुद्ध एवं पवित्र रहना चाहिए। इस प्रकार एक साध्वी स्त्री को उस पति की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित न हो। या पतिं हरिभावेन भजेत श्रीरिव तत्परा, हर्यात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते। जो स्त्री लक्ष्मी जी के पद चिन्हों पर भली भांति चलकर अपने पति की सेवा में लगी रहती है, वह निश्चित रूप से अपने भक्त पति के साथ भगवत धाम वापस जाती है और वैकुंठ लोक में अत्यंत सुखपूर्वक रहती है। वृत्तिः संकर जातीनां तत्तत् कुलकृता भवेत्, अचौराणां पापानां अंत्य जानते वशायिनां। संकर जातियों में से जो चोर नहीं होते वे अंतेवशाही या चांडाल कहलाते हैं। उनके कुल में चले आने वाले रीति संस्कार होते हैं। संकर जाति मीन्स जो मिक्स है, इनमें से एक हो गया सेपरेट सेपरेट। जिस प्रकार से संबंध भी होते हैं कि ब्राह्मण में जिन्होंने जन्म लिया वो ब्राह्मण जाति में विवाह करें, पर जब बीच में कभी ये ऐसे मिश्रित हो जाते हैं, उनके विषय में है। प्रायः स्वभाव विहितोर्नाम धर्मो युगे युगे, वेद दृग्भ्यः स्मृतो राजन प्रेत्य चेह च शर्म कृत। हे राजन, वैदिक ज्ञान में पारंगत ब्राह्मणों का निर्णय है कि प्रत्येक युग में अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार विभिन्न वर्णों के लोगों का आचरण इस जीवन में और अगले जीवन में कल्याणकारी होता है। बहुत सुंदर भगवत गीता में भी इस संबंध में कहा गया, स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जो हमको स्वाभाविक जो कर्तव्य प्राप्त हैं, जब हम उनको सही से पालन करते जाएं तो हम आध्यात्मिक मार्ग में भी अग्रसर हो पाएंगे। वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमानः स्वकर्मकृत् हित्वा स्वभावजं कर्म सनैर्निर्गुणतामियात्। यदि कोई अपनी प्रकृति जन्य भौतिक स्थिति के अनुसार अपना वृत्तिपरक कार्य करता है और धीरे धीरे इन कार्यों को छोड़ देता है तो उसे निष्काम अवस्था प्राप्त हो जाती है। उप्यमानं मुहश्छेत्रं स्वयं निर्वीर्यतामियात्, न कल्पते पुनः सूत्ये उक्तं बीजं न नश्यति। एवं कामाशयं चित्तं कामानां मतिसेवया, विरज्येत यथा राजन् अग्निवत् कामबिन्दुभिः। हे राजन, यदि किसी खेत को बारंबार जोता बोया जाता है तो उसकी उत्पादन शक्ति घट जाती है और जो भी बीज बोए जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार घी की एक एक बूंद डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, किंतु घी की बाढ़ से वह शांत हो जाएगी, उसी प्रकार विषय वासना में अत्यधिक लिप्त होने पर ऐसी इच्छाएं पूर्णतया नष्ट हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल हम अभी भारत देश में तो नहीं ले सकते, पाश्चात्य जगत में जो अत्यधिक इन्हीं कार्यों में लगे हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हुए भगवत भक्ति से, और आज हम उन सबको देख भी पा रहे हैं जिनके जीवन में अत्यधिक ये सब भौतिकता थी।
यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम् यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। यदि कोई उपयुक्त जो अभी हमने श्रवण किए इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के लक्षण प्रदर्शित करता है तो भले ही वह भिन्न जाति का क्यों न हो। यहाँ पर लक्षणों की बात की गई है, जन्म से बात नहीं की गई। उसे वर्गीकरण के अनुसार उन लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि जन्म भले ही हो सकता है किसी को क्षत्रिय कुल में मिला हो लेकिन वो व्यापार में दक्ष हो तो स्वभावतः वैश्य है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार से जो स्वभाव है हमारा, जो नेचुरल हमारी जो वृत्ति है उसके हिसाब से हमारा वर्ण निर्धारित होता है। और इस प्रकार से जो एकादश हमारा अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हुआ। द्वादश अध्याय 12वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। इसमें 4 जो वर्ग हैं आध्यात्मिक वर्ग, इसका हम श्रवण करेंगे। श्री नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरो सुदृढ़ सौहृदः। श्री नारद मुनि ने कहा, विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का प्रयास करे, उसे विनीत होना चाहिए और गुरु के साथ दृढ़ मित्रता की वृत्ति रखनी चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह महान व्रत लेकर गुरुकुल में केवल गुरु के लाभ हेतु ही रहे। सायं प्रातरुपासीता गुरु वर्गन्यर्क सुरोत्तमान संध्ये उभे च यत्वा जपन ब्रह्म समाहितः। दिन तथा रात्रि के संधि काल में अर्थात प्रातः काल तथा संध्या समय उसे गुरु अग्नि सूर्यदेव तथा भगवान श्री विष्णु के विचारों में लीन रहना चाहिए और गायत्री मंत्र को जपते हुए उनकी उपासना करनी चाहिए। छंदांस्यधीत गुरोराहुतश्चेत सुयंत्रितः उपक्रमे अवसाने च चरणों शिरसा नमेत। गुरु द्वारा बताए जाने पर विद्यार्थी को चाहिए कि वह उनसे नियम पूर्वक वैदिक मंत्रों का अध्ययन करे। शिष्य को प्रतिदिन अपना अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व तथा अध्ययन के अंत में अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। मेखलाजिन वासांसी जटा दंड कमंडलून बिभिर्भ्रियादुपवीतम चादर्भ पाणिर यथोदितम। अपने हाथ में शुद्ध कुश घास लिए हुए ब्रह्मचारी को मूंज की मेखला तथा मृगछाला का वस्त्र पहनना चाहिए। उसे शास्त्रोक्त विधि से जटा रखनी चाहिए, दंड धारण करना चाहिए, कमंडल लेना चाहिए और यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। सायं प्रातश्चरेत् दैवक्ष्यं गुरवे तन्निवेदयेत् भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुप वशेत क्वचित्। ब्रह्मचारी को सुबह शाम भिक्षा मांगने हेतु बाहर जाना चाहिए और जो कुछ भी भिक्षा में मिले उसे लाकर गुरु को दे देना चाहिए। वह तभी भोजन करे जब गुरु से भोजन का आदेश दे, अन्यथा यदि कभी गुरु आदेश न दो तो वह कभी कभी उपवास करे। सुशीलो मित भुक्दक्षः श्रद्धानो जितेन्द्रियः यावदर्थं व्यवहरेत स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च। ब्रह्मचारी को सदाचारी तथा शिष्ट होना चाहिए। उसे न तो आवश्यकता से अधिक खाना चाहिए न संग्रह करना चाहिए। उसे सदैव क्रियाशील तथा पटु होना चाहिए और गुरु तथा शास्त्रों के आदेशों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए स्त्रियों से या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से उतनी ही संगति करनी चाहिए जितनी की आवश्यक हो। वर्जयेत प्रमदागाथां गृहस्थो बृहद्व्रतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः। ब्रह्मचारी अथवा जिसने गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाया है उसे स्त्रियों से बातें करने और उनके विषय में बातें करने से दृढ़ता पूर्वक बचना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकती हैं। केश प्रसाधनोन्मर्दन
नप नपनाभ्यजनादिकं गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा। यदि गुरु पत्नी युवती हो तो युवा ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह न तो उनसे अपने केस बनवाए और उनसे किसी प्रकार का संपर्क न रहे। इस प्रकार से नन्वग्निः प्रमदानाम घृत कुंभ समः पुमान् सुतामपि रहो जह्या धन्यदा यावदर्थकृत। स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी के बर्तन के तुल्य होता है, अतः पुरुष को चाहिए कि उसे अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में वास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार उसे अन्य स्त्रियों की संगति से भी बचना चाहिए। स्त्रियों से आवश्यक कार्य हेतु मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं। कल्पयित्वात्मना यावदाभासमिदमीश्वरः द्वैतं तावन्न विरमेत तत्तो यस्य विपर्ययः। जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, जब तक वह देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, तब तक वह उस द्वैत भाव से छुटकारा नहीं पा सकता जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य द्वैत का सूचक है। इस प्रकार इसकी हर संभावना रहती है कि वह पतित हो जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है। जब तक हम अपने श्रेष्ठ जनों के अनुगत्य में दृढ़ता से कह सकते हैं भगवद जो भक्ति उसमें स्थित नहीं होते, और उससे भी ऊपर की बात यहाँ कही गई है, स्वरूप सिद्ध नहीं हो जाते। स्वरूप सिद्ध होना मीन्स जो हमारे नित्य स्वरूप है, हमेशा हमेशा से भगवत दासत्व में जो भी हमारा नित्य परिचय है उसमें स्थित नहीं होते, तब तक ये स्त्री पुरुष जो द्वैत है, जिससे हमें लगता है ना कि ये मेल है ये फीमेल है, जो ये भावना है ये नष्ट नहीं हो सकती। अतः बहुत सतर्कता से अपने जीवन को यापन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर केवल नाम ब्रह्मचारी का दिया गया, लेकिन ये सभी के लिए है और विशेषतया सभी को ही अपने अपने आचरणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे हम ना अपने पतन का मार्ग प्रशस्त करें न अन्यों के। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समां नातं यतेरपि गुरुवृत्ति विकल्पेन गृहस्थर्युर्तुगामिनः। सभी नियम तथा विधान ग्रस्त तथा सन्यासी दोनों पर समान रूप से कार्यान्वित होते हैं, किंतु जो गृहस्थ हैं उनको संतान उत्पन्न करने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में जाने का, या कह सकते हैं स्त्री पुरुष जो मेल है उसके लिए अनुमति प्रदान गुरुदेव प्रदान करते हैं। अंजनो मर्दस्त्रयावक लेखामिशं मधु श्रगगन्धलेपालङ्कारास्त्यये यजे युर्ये बृहद्व्रताः। ब्रह्मचारियों या उन गृहस्थों को जिन्होंने इस प्रकार से जो वर्णित ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है, उनके लिए ये सब बातें वर्जित हैं। जो वर्जित बातें हैं वो इस प्रकार से हैं, जिस प्रकार से काजल या ऐसे कुछ कुछ चीजें यूज की जाती हैं जो भी नेत्रों में, उनको, और तेल लगाना, सिर में तेल लगाना और हाथ से शरीर की मालिश करना, या जो अपने कह सकते हैं यहाँ पर अभी पुरुष वर्ग को ज्यादा केंद्र में रखकर कहा गया, स्त्रियों को देखना या उनका चित्र बनाना, मांस खाना, मदिरा पीना, शरीर को फूलों के हारों से सजाना, शरीर में सुगंधित लेप लगाना या शरीर को आभूषणों से अलंकृत करना, उन्हें इन सब का परित्याग कर देना चाहिए। थोड़ा सा इसमें एक सावधानी है, जो भी हम श्रवण कर रहे हैं इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल जो फॉर्मूला है उसको भी समझते उसको भी समझते चलेंगे। जैसे हम श्रवण कर रहे हैं कि वो सिर में तेल न लगाएं, शरीर में ऐसे मालिश, तो वो कह सकते हैं भगवान की सेवा में भी इनको बाहर से यूज नहीं किया जाता,
स्नान से पहले इनको किया जाना चाहिए और स्नान से फिर हम शुद्ध हो जाते हैं जल से। क्योंकि इसको कोई कोई अतिशयोक्ति में भी ले सकते हैं जो ठीक से न समझ पाए, अरे फिर आज से तेल लगाना ही छोड़ दे क्या शरीर में या सिर में, तो वो स्नान से पहले किया जाता है। जो भी बाहर से हम अप्लाई करते हैं वो फिर भगवान की विग्रह सेवा नहीं कर सकते उससे। और जो नवीन भक्त हैं वो इसको धीरे धीरे समझ सकते हैं, अपने जो अपने से श्रेष्ठ जन है उनसे डायरेक्ट यहाँ से श्रवण करके कुछ अपने एंगल से ना समझ ले, ये सावधानी भी आवश्यक है। उशिस्त्वं गुरुकुले द्विजो अधीत्या बुद्ध्य च त्रयीं सांगोपनिषदं यावदर्थं यथा बलं दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत प्रव्रजेत तत्र वा वसेत्। जो ये हमने श्रवण किया, इन विधि विधानों के अनुसार द्विज को अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य को गुरु के संरक्षण में गुरुकुल में निवास करना चाहिए। वहां उसे वेद वेदांग तथा उपनिषदों का अध्ययन अपनी क्षमता तथा सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। यदि संभव हो तो शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के द्वारा मांगी गई दक्षिणा दे और जब गुरु के आदेश अनुसार गुरुकुल छोड़ दे और अपनी इच्छा से किसी अन्य आश्रम को अर्थात जैसे गृहस्थ वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम को स्वीकार करे। अग्नो गुरु वात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजं भूतः स्वधामभिः पश्येद प्रविष्टं प्रविष्टवत्। मनुष्य को इसकी अनुभूति करनी चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु एक ही साथ अग्नि गुरु आत्मा तथा समस्त जीवों में सभी परिस्थितियों में प्रविष्ट हैं और नहीं भी हैं। वे प्रत्येक वस्तु के पूर्ण नियामक के रूप में बाह्य और आंतरिक रूप से स्थित हैं। भगवान सब में हैं भी और नहीं भी हैं। कैसे? सभी में भगवत इस प्रकार से कि भगवान इनमें है, हम उनको प्रणाम कर सकते हैं हृदय से, किंतु ऐसा नहीं करेंगे कि सेपरेट सेपरेट सबको भगवान मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर भगवान है तो यही भगवान हो गए। इसलिए कहा गया कि हैं भी और नहीं भी हैं। एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्ग्रही चरन विदित विज्ञानः परम ब्रह्माधिगच्छति। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो अथवा वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में हो, उसे परम सत्य की सर्वव्यापकता की सदैव अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि इस विधि से परम सत्य को समझना संभव है। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनि सम्मतान् यानास्थाय मुनिर्गच्छे दृशि लोकमुआजसा। हे राजन, अब मैं वानप्रस्थ की योग्यताओं का वर्णन करूंगा, जो कि पारिवारिक जीवन से निवृत्ति है। वानप्रस्थ के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हुए वह महालोक नामक उच्चतर लोक को सरलता से भेजा जा सकता है। न कृष्टप्य मस्नीयात् कृष्टं चाप्यकालतः अग्निपक्वमथामं वा अर्कपक्वमुदाहरेत्। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जुती हुई जमीन में उगा अन्न नहीं खाना चाहिए। उसे बिना जुती जमीन में उगे उन अन्नों को भी नहीं खाना चाहिए जो स्वयं ही पके न हो। न ही वानप्रस्थ को अग्नि में पका अन्न खाना चाहिए। वास्तव में उसे सूर्य के प्रकाश में पके फल ही खाने चाहिए। वन्यश्चरुपुरोडाशान निर्वपेत कालचोदितान लब्धे नवे नवे अन्नाद्ये पुराणम च परित्यजेत। वानप्रस्थ को चाहिए कि जंगल में अपने आप उगे फलों तथा अन्नों से पुरोडास को यज्ञ में डालने हेतु तैयार करे। जब उसे थोड़ा सा नया अन्न प्राप्त हो जाए तो वह अन्न के पुराने संग्रह को त्याग दे। अग्न्यर्थमेव शरणं कुटजं वाद्रिकंदरं श्रयेत हिमवा यवग्निर्
वर्षार्कात पसाट स्वयं। वानप्रस्थ को चाहिए कि पवित्र अग्नि को सुरक्षित रखने हेतु वह या तो फूस की झोपड़ी बनाए या केवल पर्वत की कंदरा में शरण ले, किंतु वह स्वयं हिमपात, वायु, अग्नि, वर्षा और सूर्य के ताप को सहन करने का अभ्यास करे। केसरो मन खश्मश्रु अमलानि जटिलो दधत् कमंडल वजिने दंड वल्कलाग्नि परिच्छदान। वानप्रस्थ को चाहिए कि सिर पर जटा रखे और अपने शरीर के बाल, नाखून तथा मूछ बढ़ने दे, और वह अपने शरीर की धूल साफ न करे। वह कमंडल, मृगछाला तथा दंड रखे, पेड़ की छाल का आवरण पहने और अग्नि जैसे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करे। चरेद वने द्वादशाब्दानष्ट वा चतुरो मुनिः द्वावेकं वा यथा बुद्धिर्न विपद्येत कृच्छतः। अत्यधिक विचारवान होने के कारण वानप्रस्थी को 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में रहना चाहिए। उसे इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि वह अत्यधिक तपस्या के कारण विचलित या त्रस्त न उठे। यदा कल्प स्वक्रियायां व्याधि भिर्जरयाथवा आन्वीक्ष्यां वा विद्यायां कुर्यादनशनादिकम्। जब वह रोग या वृद्धावस्था के कारण आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने या वेदाध्ययन में अपने निमित्त कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तब उसे अन्न न खाने के व्रत का अभ्यास करना चाहिए। आत्मन्यग्निन समारोप्य सन्न्यस्याहं ममात्मतां कारणेषु न्यसेत् सम्यक् संघातं तु यथार्हतः। उसे अग्नि को अपने में भली भांति रख लेना चाहिए और इस प्रकार शारीरिक ममत्व को छोड़ दे, जिसके कारण वह शरीर को निजी या आत्मा मानता है। वह धीरे धीरे भौतिक शरीर को 5 तत्वों में लीन कर दे। खेखानि वायो निःश्वासांस्तेजः सूक्ष्माणमात्मवान् अपस्वसृक् श्लेष्म पूयानि क्षितशेषं यथोद्भवम्। धीर स्वरूप सिद्ध ज्ञानवान व्यक्ति को चाहिए कि वह शरीर के विभिन्न अंगों को उनके मूल स्रोतों में विलीन कर दे। शरीर के छिद्र आकाश द्वारा उत्पन्न है, श्वास की क्रिया वायु से उत्पन्न है, शरीर की ऊष्मा अग्नि द्वारा जनित है और वीर्य रक्त तथा कफ जल द्वारा उत्पन्न है। त्वचा, पेशी तथा अस्थि जैसी कठोर वस्तुएं पृथ्वी द्वारा उत्पन्न हैं। इस प्रकार शरीर के संपूर्ण अवयव विभिन्न तत्वों द्वारा उत्पन्न होते हैं, अतः इन सबको पुनः उन्हीं तत्वों में लीन कर देना चाहिए। वाचमग्नो सवक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतः मृत्योवायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षोक्षोत्रं सनादेन स्पर्शेनाध्यात्मनि त्वचं रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्याभिनिवेशयेत् अप्सु प्रचेतसा जिह्वां घ्राणं क्षितो न्यसेत्। तत्पश्चात वाणी विषय को, वाक इंद्रिय को, जीव जो जीव है इसके सहित अग्नि को समर्पित कर दे। कला, कौशल तथा दोनों हाथ इंद्र देव को दे दे। गति करने की शक्ति तथा पांव भगवान विष्णु को दे दे। उपस्थ सहित इंद्रिय सुख प्रजापति को सौंप दे। गुदा को मलोत्सर्ग क्रिया की शक्ति सहित उसके वास्तविक स्थान मृत्यु को सौंप दे। ध्वनि कंपन सहित श्रवणेन्द्रियों को दिशाओं के अधिपति को सौंप दे। स्पर्श सहित स्पर्शेंद्रिय वायु को समर्पित कर दे। दृष्टि सहित रूप को सूर्य को सौंप दे। वरुण देव सहित जीव जल को दे दे तथा दोनों अश्विनी कुमार देवों सहित घ्राण शक्ति पृथ्वी को अर्पित कर दे। मनोरथश्चंद्रे बुद्धिं बोध्य
बौध्यः कवो परे कर कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणवैकारिकं परे अप्सुचितिमपो ज्योतिषदो वायो न भस्यमुम् कूटस्थे तच्च महति तद्व्यक्ते अक्षरे च तत् मन को सभी भौतिक इच्छाओं सहित चंद्र देव में लीन कर दे, बुद्धि के संपूर्ण विषयों को बुद्धि सहित ब्रह्मा जी में स्थापित कर दे। मिथ्या अहंकार जो प्रकृति के भौतिक गुणों के अधीन रहता है और मनुष्य को यह सोचने हेतु प्रेरित करता है कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, उसे भौतिक क्रियाकलापों सहित मिथ्या अहंकार के अधिपति रुद्र में लीन कर दे। भौतिक चेतना को विचार के लक्ष्य सहित व्यक्तिगत जीवात्मा में और भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कर्म करने वाले देवताओं को विकार युक्त जीव सहित परम पुरुष में लीन कर दे। पृथ्वी को जल में, जल को सूर्य की ज्योति में, इस ज्योति को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को मिथ्या अहंकार और मिथ्या अहंकार को समस्त भौतिक शक्ति में और इस प्रकार महत तत्व को अप्रकट तत्वों में तथा इस अप्रकट अवयव को परमात्मा में लीन करते। इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितं ज्ञात्वादयोऽथ विरमेदा दग्धयो निरिवानलः। जब इस प्रकार समस्त भौतिक उपाधियां अपने अपने तत्वों में मिल जाएं, तो जीव अंत तो गत्वा पूर्णतया आध्यात्मिक हो जाता है और गुण में परम पुरुष जैसा हो जाता है। इस संसार से वह उसी प्रकार अवकाश ले ले जिस प्रकार काष्ठ के जल जाने पर उसे उठने वाली लपटें शांत हो जाती हैं। जब भौतिक शरीर विविध भौतिक तत्वों में लौट जाता है तो केवल आध्यात्मिक जीव बचता है। यही ब्रह्म है और यह गुण में पर ब्रह्म के तुल्य है। इस प्रकार से हमारा जो 12 अध्याय ये भी संपूर्ण हुआ और हम त्रयोदश जो 13वां अध्याय इसको कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। आज के इस प्रसंग को यही विश्राम देंगे। हरे कृष्ण।